आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ, तबादलों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। प्रदेश में बड़े स्तर पर हुए हैं तबादले। 53 आईएएस अधिकारियों के तबादले, 4 को अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया। कार्मिक विभाग ने जारी किए हैं ये आदेश। 34 आईएफएस के तबादले और 3 आईएफएस को अतिरिक्त प्रभार। कार्मिक विभाग ने जारी कर दिए हैं ये आदेश। 113 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए, कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं और 24 आईपीएस के तबादले हुए। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करते हुए संभाग और जिले खत्म करने से भी एपीओ हुए थे अधिकारी, और ऐसे एपीओ हुए आईपीएस को भी पोस्टिंग मिली है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं 53 आईएएस अधिकारियों के तबादले, और ये लिस्ट आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आशुतोष एटी पेडनेकर, शासन सचिव जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर। भानुप्रकाश एटूरू, शासन सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग जयपुर। डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर, संभागीय आयुक्त बीकानेर। डॉक्टर आरुषि अजय मलिक, अध्यक्ष राजसिको जयपुर। पी रमेश, शासन सचिव श्रम, कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षण एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग जयपुर। पूनम, संभागीय आयुक्त जयपुर। कुमार पाल गौतम, शासन सचिव वित्त राजस्व विभाग जयपुर। विश्राम मीणा, शासन सचिव संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर। इंद्रजीत सिंह, निदेशक एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव स्थानीय निकाय विभाग जयपुर। राजेंद्र सिंह शेखावत, संभागीय आयुक्त कोटा। राजेंद्र विजय, आयुक्त विभागीय जांच जयपुर। शक्ति सिंह राठौड़, आयुक्त टीएडी उदयपुर। कुमारी प्रज्ञा केवल रमानी, संभागीय आयुक्त उदयपुर। शिवांगी सरवणकार। ये तमाम वो नामों की लिस्ट है, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और हम आपको एक एक नाम भी बता रहे हैं। एमडी रिको जयपुर। अनुपमा जोरवाल, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान शिक्षा परिषद एवं आयुक्त स्कूल शिक्षा जयपुर। एच गुईटे, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय राजस्थान जयपुर। नमित मेहता, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर। नरेंद्र गुप्ता, सदस्य राजस्व मंडल अजमेर। अविचल चतुर्वेदी, संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग जयपुर। टीकम चंद बोहरा, प्रबंधन निदेशक राजफेड जयपुर। निकया गोहाना एन, आयुक्त उपनिवेशन विभाग एवं आयुक्त सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग बीकानेर। अरविंद कुमार पोसवाल, संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री। इकबाल खान, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर। जगजीत सिंह मोंगा, निदेशक नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान। चलिए, हमारे साथ ब्यूरो चीफ शशिमोहन शर्मा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। सीधा रुख करेंगे। शशि, कई अतिरिक्त प्रभार जिन्हें दिए गए थे और कई तबादले भी हुए हैं, बड़ी लिस्ट सामने आई है, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, सरकार में प्रशासनिक फेरबदल होना था और 31 दिसंबर के बाद से ये प्रक्रिया वैसे भी ड्यू हो जाती है। कारण ये कि 31 दिसंबर को अधिकारियों के प्रमोशन होते हैं और उस प्रमोशन के बाद में नई पोस्टिंग का इंतजार रहता है। तो इसी कड़ी में सरकार ने ये बदलाव किए हैं। कई अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की है और इसमें आप देखिए कि आरएएस के जो तबादले हैं वो सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में हुए हैं और आईएफएस के भी तबादले हुए हैं, लेकिन आरएएस की जो रिशफलिंग है वो बड़ी संख्या में की गई है। और इसमें हम आपको बताएं तो आईपीएस ऑफिसर्स के भी ट्रांसफर हुए और आईपीएस की लिस्ट में स्थिति ये है कि जो एपीओ हुए थे, संभाग और जिले खत्म होने के बाद जो अधिकारी एपीओ हुए थे उनको भी पोस्टिंग दे दी गई है। और आशुतोष एटी पेडनेकर है जिनको सेक्रेटरी लगाया गया है, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग में लगाया गया है। हालांकि पहले ग्रामीण विकास विभाग में काम कर रहे थे, लेकिन काम की सक्रियता के हिसाब से देखा जाए तो अब इनको
थोड़े कम वर्कलोड वाली पोस्ट दी गई है। भानु प्रकाश एटुरु हैं, जिनको सेक्रेटरी लगाया गया है उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग का। रवि कुमार सुरपुर हैं, जो संभागीय आयुक्त बीकानेर लगाए गए हैं, जो अभी तक वित्त विभाग रेवेन्यू का काम देख रहे थे। आरुषि अजय मलिक को अध्यक्ष लगाया है राज सीको का। पी रमेश को सेक्रेटरी लगाया गया है कारखाना और बॉयलर निरीक्षण विभाग का। इसके साथ में ईएसआई जो होती है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस सर्विसेज की, उसमें इनको जिम्मेदारी दी गई है। पूनम है, उनको संभागीय आयुक्त जयपुर लगाया गया है। ये पिछले कुछ समय से संस्कृत शिक्षा विभाग में थी, उससे पहले डेपुटेशन पे भी गई थी बिहार। कुमारपाल गौतम है, वो अभी डीएलबी में काम कर रहे थे, अब उनको सेक्रेटरी रेवेन्यू लगाया गया है। फिनेंस सेक्रेटरी रेवेन्यू जो महत्वपूर्ण पद होता है, जहाँ पर रवि कुमार सुरपुर थे, उनकी जगह इनको लगाया गया है। इसी तरीके से विश्राम मीणा, जो जयपुर में पहले भी अलग अलग जगह काम कर चुके हैं, अभी जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण में सेक्रेटरी थे, उनको संस्कृत शिक्षा विभाग में लगाया गया है। इंद्रजीत सिंह, उनको डीएलबी डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। जो कुमारपाल गौतम की पोस्ट थी, उस जगह इनको लगाया गया है। और हाउसिंग बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उससे पहले वागड़ में, डूंगरपुर में कलेक्टर रह चुके हैं, डीओपी A1 में रह चुके हैं। सक्रिय पोस्ट पर इंद्रजीत सिंह आमतौर पर देखे गए हैं। राजेंद्र सिंह शेखावत है, जो एपीओ चल रहे थे, इनको संभागीय कोटा लगाया गया है। राजेंद्र विजय थे, आपको ध्यान होगा कि एसीबी ने इनके कुछ ठिकानों पर सर्च की थी पिछले दिनों आय से अधिक संपत्ति के मामले में, वो भी एपीओ चल रहे थे, उनको आयुक्त लगाया गया है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का। और शक्ति सिंह राठौड़ है, वो भी एपीओ चल रहे थे, उन्हें टीएडी उदयपुर में कमिश्नर लगाया गया है। प्रज्ञा केवल रमानी है, जो टीएडी जयपुर में, टीएडी उदयपुर में थी, उन्हें संभागीय आयुक्त लगाया गया है उदयपुर। कई बार ऐसा देखा जाता है कि उदयपुर में जो ऑफिसर्स पोस्टेड रहते हैं, उनकी सरकार से ये रिक्वेस्ट रहती है कि उन्हें उदयपुर ही रिशफल कर दिया जाए, और इस कड़ी में उनको उदयपुर ही रखा गया है। हालांकि पोस्ट चेंज कर दी गई है संभागीय आयुक्त की। शिवांगी स्वर्णकार है, प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य नगर औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जिसको आम भाषा में रीको कहा जाता है, उसमें इनको एमडी लगाया गया है शिवांगी स्वर्णकार को। और जो उदयपुर की बात है जहाँ तक, तो उदयपुर में एक महत्वपूर्ण बदलाव और हुआ है। कलेक्टर बदले गए हैं उदयपुर के, और नमित मेहता को उदयपुर का कलेक्टर लगाया गया है, भीलवाड़ा से भेजा गया है उनको। और उदयपुर कलेक्टर जो थे अभी तक, अरविंद पोस्टवाल, उनको सीएमओ लेकर आया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में लेकर आया गया है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अरविंद पोस्टवाल भी कई महत्वपूर्ण जगहों पर रहे, वो भी डीओपी A1 में ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं पहले, और उसके बाद में राजसमंद कलेक्टर, फिर चित्तौड़ कलेक्टर और उदयपुर कलेक्टर। तो उदयपुर संभाग के 3 महत्वपूर्ण जिलों के बाद में अब उनको जयपुर बुलाया गया है सरकार की तरफ से। अनुपमा जोरवाल है, कल जब राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था, तब ऑफिसर्स गैलरी में भी दिखाई दे रही थी। उनको राज्य परियोजना निदेशक लगाया गया है, जो समता होता है, सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा, समग्र शिक्षा अभियान जो होता है, वहाँ उनको जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है शशि, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विष्णु शर्मा भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। एक बार फिर से हम विष्णु का भी रुख कर लेते हैं। विष्णु, 24 आईपीएस के तबादले भी हुए हैं और एपीओ हुए जो अधिकारी थे, और ऐसे एपीओ जो आईपीएस को पोस्टिंग भी दी गई है, तो कुछ तबादलों की लिस्ट भी आई है बड़ी लंबी चौड़ी, और जो एपीओ हुए थे उनकी पोस्टिंग भी मिली है, इसको लेकर क्या जानकारी? 24 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हैं। इन आईपीएस अधिकारी में वो आईपीएस अधिकारी भी हैं जिनका अभी जिला और संभाग खत्म हुए थे, तो यानी वहाँ पोस्ट खत्म हो गई थी, तो ऐसे में उन्हें पोस्टिंग दी गई है।
एपीओ के बाद। इसके अलावा जिनका हाल ही प्रमोशन हुआ था 8 आईपीएस, वो है जो आरपीएस से आईपीएस बने हैं, उनको यहाँ पर पोस्टिंग दी गई है, क्योंकि अब आरपीएस से आईपीएस हो गए थे तो उन्हें प्रमोशन दिया गया है। और लगातार विपक्ष भी इस मुद्दे को उठा रहा था कि जो जिले खत्म हो गए तो उनके अधिकारियों को क्यों नहीं पोस्टिंग दी जा रही है। और इसके अलावा भी क्योंकि अधिकारी वैसे ही कम है राजस्थान में आईपीएस आईएएस, तो ऐसे में उनका उपयोग होना चाहिए। तो आज सरकार ने उसको लेकर देर रात ये आदेश जारी किए हैं। बात 23 आईपीएस अधिकारियों में अगर बात करें तो एस परिमाला को आईजी कार्मिक मुख्यालय लगाया, यानी जो पुलिस अधिकारियों के तबादले, पोस्टिंग और जो अन्य कार्य है उनका काम अब एस परिमाला वहां पर देखेगी। किशन छाय मीणा है, आईजी मानवाधिकार लगाया गया है। ये पहले भी मानवाधिकार में थे, जो विवादों में रहे हैं। किशन छाय मीणा जो एक संगठन के चलाते हैं और उसको लेकर पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया था। और अभी एपीओ हुए थे जब उन्होंने चुनाव आयोग की ड्यूटी में जाने से मना कर दिया था, तो उन्हें एपीओ किया गया था, उन्हें पोस्टिंग दी गई। सत्येंद्र सिंह है, उनको आईजी सीआईडी सीबी लगाया गया है। प्रदीप मोहन शर्मा को डिप्टी डायरेक्टर राजस्थान पुलिस अकादमी लगाया गया है। रमेश मौर्य एसपी सीआईडी सीबी में उनको जगह दी गई। यानी इनमें ज्यादातर जो अधिकारी लगाए गए हैं वो नॉन फील्ड पोस्टिंग है। इसमें हालांकि कुछ जो अधिकारी हैं जो नए अभी थे और जिनको जिलों से चेंज किया गया है, उनको फील्ड पोस्टिंग भी दी गई है। इसमें जैसे बात की जाए सागर, उनको पुलिस अधीक्षक दौसा लगाया गया है। जयपुर के नजदीक जिला है लेकिन काफी महत्वपूर्ण संवेदनशील जिला है। अमित जैन, उनको डीसीपी ट्रैफिक जोधपुर कमिश्नरेट में लगाया गया है। वहीं साहिल सिंह को लगाया गया है पुलिस डीसीपी ट्रैफिक जयपुर कमिश्नरेट में। यहाँ पर जयपुर की व्यवस्था, जो ट्रैफिक व्यवस्था है, इसको लेकर सवाल भी उठ चुका है और लगातार जी। तो हम बात कर रहे थे तमाम अपडेट्स को लेकर कि जो तबादला सूची आई है। एक बार फिर से हम शशि का रुख करेंगे। शशि, बड़े लंबे समय से मंथन भी हो रहा था और इंतजार था इस सूची का, तो आखिरकार जो लिस्ट आई है और कहां किन किन के बड़े पैमाने पर अगर बात की जाए ट्रांसफर हुए हैं? बिल्कुल सही कहा आपने विषय, इंतजार था, लेकिन जैसा आपने देखा कि परसों कहा गया गोविंद डोटासरा की तरफ से कि अधिकारी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने कहा और उनके कहते ही तबादले हो गए। काफी लंबे समय से इसकी एक्सरसाइज चल रही थी। कई बार अधिकारियों से जब काम लेना होता है तो उस जिम्मेदारी से पहले उनसे सीएमओ के अधिकारी बात भी करते हैं कि आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है, आपको ये जिम्मेदारी दी जा रही है, इस तरीके से आपको काम इस चीज पर देखना है। सरकार की अपेक्षा है कि सरकार लगातार सक्रिय रहे और जनता के जो काम है वो पब्लिक रिड्रेसल त्वरित समाधान हो। तो इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग जाता है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि 2 दिन 3 दिन में ये सारा काम हो जाए। बड़ी लंबी एक्सरसाइज होती है। और हालांकि विपक्ष का सवाल उठाना भी वाजिब था कि लंबे समय से ट्रांसफर नहीं हुए और जो जिले निरस्त हुए उनके अधिकारियों को कई जगह यहाँ लगा दिया गया है। ये एक नोटिसेबल बात है। अविचल चतुर्वेदी जो अब तक शिक्षा विभाग में थे, वो अब संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग के रूप में काम देखेंगे। प्रीतम चंद बोरा कवि रहे हैं और अब राजफेड में एमडी के रूप में काम देखेंगे। नित्या गोहाइन है, वो कमिश्नर उपनिवेशन विभाग बनाए गए हैं, उनको बीकानेर में पोस्टिंग रहेगी उनकी। और जैसा हमने जिक्र किया कि अरविंद पोस्टवाल को लेकर आया गया है जयपुर, तो वो जॉइंट सेक्रेटरी रहेंगे सीएमओ में। इकबाल खान जो है लंबे समय से कई अलग अलग विभागों में काम किया। मेडिकल में उनका अच्छा अनुभव है। पहले अहमद खान दुर्रू मियां जो चिकित्सा मंत्री थे, उनके ऐसे भी रह चुके हैं। वो कमिश्नर होंगे चिकित्सा शिक्षा विभाग के। और जगदीश सिंह मोंगा है, वो निदेशक होंगे नागरिक सुरक्षा विभाग के। नारायण सिंह जो अभी तक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, अब उनको एमडी लगाया गया है जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का, जो आप जयपुर की सिटी बसेस देखते हैं
उनके मैनेजमेंट का काम देखेंगे। मीजा कुमारी पार्थ है, उनको आयुक्त लगाए हैं श्रम विभाग में। माता दीन मीणा है, निदेशक अल्पसंख्यक मामला विभाग है। शरद मेहरा है, संयुक्त शासन सचिव है। वित्त विभाग में जो एक्सपेंडिचर का सेक्शन होता है उसमें इनको जॉइंट सेक्रेटरी लगाया गया है। जसमीत सिंह संधू है, जिला कलेक्टर लगाया उन्हें भीलवाड़ा का, यंग IAS ऑफिसर है और अभी इनकी कलेक्टर की पोस्टिंग चल रही है। गौरव सैनी है, उनको कमिश्नर लगाया है कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग का। श्वेता चौहान है जो डायरेक्टर है स्वच्छ भारत मिशन की। अवधेश मीणा है, उनको कलेक्टर लगाया गया है सलूंबर का। आपको ध्यान होगा कि सलूंबर जिले को रिटेन किया है सरकार ने। टी शुभमंगला है, ये जो पिछले कुछ समय में आए हुए नए IAS ऑफिसर्स हैं जिनकी प्रोबेशन हो चुकी है। अतिरिक्त मिशन निदेशक लगाया है NHM में उनको। मोहम्मद जुनैद है, उनको निदेशक और ज्वाइंट सेक्रेटरी लगाया है जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग में। ये वाटरशेड डिपार्टमेंट होता है ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के लिए। ऋषभ मंडल है जो भरतपुर से अब कोटा विकास प्राधिकरण का काम देखेंगे। गिरधर है जो CEO जिला परिषद के रूप में काम देखेंगे, वो उनको गंगानगर लगाया गया है। सिद्धार्थ पारानी चामी है, वो कमिश्नर होंगे जोधपुर साउथ नगर निगम के। और गौरव बुढ़ानिया है, वो CEO होंगे सवाई माधोपुर जिला परिषद के। इसके साथ में आप देखिए रिया डाबी है, वो CEO जिला परिषद कम अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक होंगी। EGS जो है उसमें उनको उदयपुर लगाया गया है, उदयपुर जिला परिषद की CEO होंगी। IAS ऑफिसर्स हैं, IAS ऑफिसर है बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी, उनकी छोटी बहन है रिया डाबी। रवि कुमार है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में उनको लगाया गया है बाड़मेर। जुड़ीकर प्रतीक चंद्रशेखर हैं, उनको कमिश्नर लगाया है भरतपुर विकास प्राधिकरण में। और सालू के गौरव रविंद्र है, ये महाराष्ट्र मूल के हैं, इनको CEO लगाया गया है अलवर में। यक्ष चौधरी हैं, वो अभी प्रोबेशन उनका चल रहा है IAS, लेकिन उनको अभी SDM लगाए बाड़मेर में। शिव कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहां पर शिव उपखंड में। प्रीतम कुमार हैं, SDM जोधपुर उत्तर लगाया उनको। यथार्थ शेखर SDM अलवर। डॉक्टर अंशु प्रिया SDM माउंट आबू लगाया इनको। सक्षम गोयल SDM जैसलमेर। दिव्यांश सिंह SDM ब्यावर। श्रद्धा गोमे SDM भगवानी मंडी। मोहित कासनिया SDM भीनमाल। भैसारे शुभम अशोक को SDM गोमुंदा लगाया है उदयपुर में। और सोनिका कुमारी हैं जिनको SDM गिरवा लगाया है। इसी तरीके से श्रेष्ठा श्री हैं, उनको SDM D कुमेर में लगाया गया है। और देखिए जो ये रेशफल होता है जब IAS को SDM लगाया जाता है तो वहाँ कामकाज सीखता है, क्योंकि आगे उसको उस विभाग में कलेक्टर के रूप में काम कर रहा है, किसी जिले की कमान संभालनी है, किसी विभाग में सेक्रेटरी कमिश्नर के रूप में काम करना है, तो वो कामकाज समझने की प्रक्रिया होती है। और इसी तरीके से जो IAS के तबादले किए गए हैं उसमें कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है जी। और अगर अतिरिक्त प्रभार वाले अधिकारियों के हम नाम देख लें, ठीक है तो ठीक है शशि, हमारे साथ आशीष भी जुड़ गए हैं, आपका मैं फिर से रुख करूंगी। आशीष, तबादलों की सूची को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आई है बड़े लंबे इंतजार के बाद, और क्योंकि आज बजट भी है और बजट सत्र से पहले ही एक लिस्ट आने की चर्चा भी बहुत जोरों शोरों से थी और कई लंबे समय से मंथन भी चल रहा था। तो जहां हम IAS IPS की बात करें, 34 IFS के भी तबादले हुए और 3 IFS को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। जरा बताइए कि कौन कौन इसमें शामिल है। देखिए 34 IFS के तबादले किए गए हैं देर रात, जिसमें पवन कुमार उपाध्याय को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशासन उन्हें लगाया गया है।
और शिखा मेहरा जो कि उन्हें प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव लगाया गया है जयपुर में। और बहुत सी जो इसमें जो नाम है जिसमें विजय एन है, उनका प्रमोशन हुआ है, शासन सचिव उन्हें लगाया गया है। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन पहले वो सदस्य सचिव थे, जिसके बाद में अब उनका प्रमोशन हुआ है। और जिस तरीके से लंबी चौड़ी फेयरिस्ट है, जिसमें कोटा की बात की जाए, अलवर की बात की जाए, जयपुर की बात की जाए या इन तमाम जगहों की बात की जाए, देखिए अलवर और कोटा अभी वन्य जीवों के लिए काफी अहम है, क्योंकि कोटा में जिस तरीके से जो वन्य जीवों के लिए नया जो एक तरीके से जो नई योजना है वो राजस्थान और केंद्र सरकार लेकर आई है। और अलवर में तो जिस तरीके से वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो वहाँ की जो वन्य जीवों के लिए काफी अहम टारगेट साबित होता है। और सवाई माधोपुर की बात की जाए तो वहाँ पर भी इस तरीके से देखने को मिलता है, यानी कि जो फॉरेस्ट से संबंधित जो अधिकारी है उनके जो ट्रांसफर है वो किए गए हैं, जिसमें 34 आईएफएस के तबादले काफी अहम माने जाते हैं और 3 आईएफएस को अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। जो जिस तरीके से पर्यावरण या फिर वन्य जीवों के लिए ये साल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी नए प्रोजेक्ट इसमें शुरू हो रहे हैं। चाहे बाघों की सुरक्षा की बात की जाए, बाघों के जो संख्या बढ़ाने की बात की जाए, इन तमाम मसलों को लेकर राजस्थान में ये साल काफी अहम है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट राजस्थान में शुरू हो रहे हैं वो इसी साल प्रोजेक्ट में तेजी आएगी, इसी साल गति आएगी। इसको देखते हुए तमाम जो सीटें हैं वहां पर आईएफएस की जो तबादले हैं वो किए गए हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी जो तस्वीर है वो बदलती हुई दिखाई दे, लेकिन फिलहाल अभी ये 34 नाम आए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आईएएस अधिकारियों को दी गई है। जी, शशि का रुख मैं एक बार फिर से करना चाहूंगी। शशि, जैसे कि आशीष ने कहा कि आने वाले समय में, क्योंकि आज बजट है और बजट सत्र से पहले भी एक लिस्ट आने की सब चर्चा कर ही रहे थे, हालांकि हम काफी सारे नामों का जिक्र भी कर चुके हैं। तो देखिए कि शशि ने भी जैसा कि बताया ही था आशीष कि लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे इस लिस्ट का भी, और जब ये लिस्ट आई है तो हो सकता है कि आने वाले समय में क्या हम एक और ऐसी सूची देख सकते हैं, लिस्ट देख सकते हैं जिसमें बड़े तबादले हों, और कई नाम इसमें ऐसे भी है जो चौंकाने वाले भी। आशीष, आप सुन पा रहे हैं? जी, देखिए जिस तरीके से संशोधित लिस्ट है वो भी यहाँ आने के पूरे आसार यहाँ पर दिखाई देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से छोटी जो सूची है वो जारी हो सकती है, चाहे से आरएएस की हो, आईएएस की हो, आईएफएस की हो, लेकिन ये बदलाव किए गए हैं, काफी लंबे स्तर पर ये बदलाव किए गए हैं। काफी दिनों से इस बात की चर्चा भी थी कि कब लिस्ट आएगी। पहले जब तबादले खुले तब भी कर्मचारियों के जब तबादले खुले गए तब भी इस बात की चर्चा थी कि कब आईएएस अधिकारियों की सूची आएगी, कब आरएएस की सूची आएगी और कब आईएफएस की सूची आएगी। लेकिन बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर जो तबादले हैं वो किए गए हैं, लंबी चौड़ी फेयरिस्ट आई है, यानी कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इन्हें अधिकारियों को दी गई है। अब देखना होगा कि कितना जो इसका असर है वो ग्राउंड पर देखने को मिलता है। तबादलों की लंबी चौड़ी फेयरिस्ट है, तो अब देखना होगा कि कितना असर इसका देखने को मिलेगा फिलहाल। जी बिल्कुल आशीष, और कई सारे नाम भी हमने इसमें देखे हैं, लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। अच्छा, क्या जो हमने इतना इंतजार किया, लिस्ट का सभी ने इंतजार किया, इतना समय लग गया, हालांकि इसमें मंथन होता है, ये कुछ दिनों की बात नहीं होती है, क्या आने वाले समय में इस कमी को पूरा किया जाएगा कि इतना इंतजार ना करना पड़े, फिर भी इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं? देखिए, राज्य सरकार समय समय पर आवश्यकता अनुसार इस तरह के तबादला सूची जारी करती है। कई बार वर्किंग शैली को लेकर जिस तरीके से तबादला सूची जारी करती है और इसके साथ साथ कई बार बदलाव की आवश्यकता भी होती है, तो वहां पर भी जो बदलाव है वो किए जाते हैं। इसी के तहत राज्य सरकार ये लिस्ट जो जारी करती है, लेकिन विधानसभा सत्र से पहले ये संभावना नहीं थी कि इससे पहले ये सूची जारी होगी, लेकिन अभी ये सूची जारी हो गई है। तो जिस तरीके से लंबी चौड़ी फेयरिस्ट आई है,
तो अब जिस तरीके से कह सकते हैं कि अभी फिलहाल ये लिस्ट जारी हुई है, तो अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल जो ये तबादला लंबी चौड़ी फेहरिस्त आई है RAS, IAS और IFS की, तो इसमें देखना होगा कि कितना अब संशोधित सूची यहाँ पर जारी हो पाती है और कितने अधिकारी फिलहाल ज्वाइन कर पाते हैं। जी ठीक है आशीष, एक छोटा सा और सवाल करना चाहूंगी कि कौन कौन से ऐसे संभाग जो हम देख रहे हैं उसमें तब्दीलियां की गई हैं कि जहां पर ट्रांसफर हुए हैं और किन किन को अतिरिक्त भार सौंपा गया है, प्रभार सौंपा गया है? देखिए, बहुत से नाम हैं जिसमें IAS के नामों की बात की जाए तो IAS की लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, और जिसमें जो कह सकते हैं हम कि बहुत से जो नाम है इसमें शामिल है। लेकिन RAS की जो लंबी चौड़ी फेहरिस्त है उसका भी इंतजार काफी दिनों से था। 113 RAS अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं, जिसमें SDM भी है और जो संयुक्त सचिव भी है, और तमाम जो अतिरिक्त आयुक्त है, तमाम जो डिपार्टमेंट के लंबे समय से इंतजार कर रहे थे या फिर बहुत सरकार बदलने के बाद से इंतजार कर रहे थे कि भाई हमारा ट्रांसफर कब होगा, तो बहुत से जो अधिकारी हैं उनको इंतजार अब खत्म हो गया है और लंबी चौड़ी फेहरिस्त यहाँ पर देर रात जारी की गई है। और IAS की बात की जाए तो IAS में भी कुछ जो बदलाव है वो किए गए हैं। इसके साथ साथ जो 24 IPS अधिकारियों के तबादले हैं वो भी यहाँ ठीक है आशीष, तो आखिरकार लंबे समय के इंतजार के बाद ये लिस्ट आई है और ये तमाम सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े, शशि मोहन हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ विष्णु जुड़े और हमारे साथ आशीष जुड़े। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।